माहवार संधारित किया जाता है। अब हम आपको जुलाई माह के अंतर्गत एक विद्यालय में किस प्रकार कैश बुक भरी जाती है इसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कैश बुक के अंतर्गत हर माह रिसिप्ट यानी आय विद्यालय की और पेमेंट यानी व्यय विद्यालय का वो हर माह भरा जाता है। देखिए, 1 जुलाई 2020 को हमारे पास पिछला रोकड़ बाकी है 35,000 रुपये कैश में है और 60,000 रुपये बैंक में है। कुल मिलाकर के 95,000 रुपये जून माह के एंड तक हमारे पास विद्यालय में बैलेंस में है। अब हम 15 जुलाई को हमारे पास पुनः प्रवेश शुल्क खाते के अंतर्गत 140 विद्यार्थियों के 100 रुपये के प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 14,000 रुपये कैश में प्राप्त हुए। इसी प्रकार 16 जुलाई 2020 को शिक्षण शुल्क खाते के अंतर्गत 1,200 रुपये प्रति विद्यार्थियों के हिसाब से 140 विद्यार्थियों के 1,68,000 रुपये कैश प्राप्त हुए। इसी प्रकार 20 जुलाई 2020 को टीसी शुल्क खाते के अंतर्गत 25 विद्यार्थियों के 100 रुपये के हिसाब से 25 रुपये कैश में प्राप्त हुए। विविध शुल्क के अंतर्गत अखबार, रद्दी, लोहे का सामान, टूटा फर्नीचर आदि को बेचा गया निविदा के अनुसार और इसका भुगतान चेक द्वारा, चेक संख्या 55/11/768 दिनांक 25/7/2020 राशि 55,000 रुपये से पेमेंट किया गया जो बैंक में संधारित है। इस प्रकार जुलाई 2020 में आय के अंतर्गत किसी विद्यालय में कैश में 2,19,500 रुपये और बैंक में 1,15,000 रुपये जमा है। इसी प्रकार हम आपको दिखाएंगे पेमेंट में वे किस प्रकार होता है किसी विद्यालय में। जैसे 9 जुलाई को हमने भरा इसमें बिजली पानी खर्च खाता माह जून 2020 का, इसमें 5400 रुपये हमने कैश दिए। उसी प्रकार 15 जुलाई को स्टेशनरी खर्च खाते के अंतर्गत जो विद्यालय ने खरीदा है स्टेशनरी के रूप में रेम है, छात्र रजिस्टर हैं, अध्यापक रजिस्टर हैं और अन्य छपाई के खर्चे हैं, वो साहित्य संग्रहालय दौसा से, और इनका पेमेंट जो है वो कैश में किया गया है 10,500। इसी प्रकार पुस्तकालय खर्च खाते के अंतर्गत मैगजीन, पत्रिकाएं, अखबार आदि माह जून 2020 का मल्होत्रा न्यूज एजेंसी के द्वारा 1,700 रुपये हमने पेमेंट किए कैश में। उसी प्रकार आगे हम जुलाई में इसका व्यय देखेंगे। 27 तारीख को फर्नीचर खर्च खाते के अंतर्गत विद्यालय के लिए टेबल, स्टूल, कुर्सियां, अलमारी आदि हमने खरीदा आकाश फर्नीचर दौसा से। चेक संख्या 686975 राशि 95,000 ये हमने चेक से उसको पेमेंट किया। और इसमें 75,000, 95 नहीं है 75,000 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जुलाई माह में खर्चयोग क्या रहा। देखिए, इसमें कैश में खर्च हुए 17,600 और बैंक से खर्च हुए चेक से 75,000। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जुलाई में बैलेंस था आय का, उसमें से खर्च काटने पर कितना पैसा हमारे पास बाकी बचा है, रोकड़ बाकी कैश में बचा है अपने पास बचा है 2,00,00
1,900 रुपये और बैंक में बचा है 40,000 रुपये। कुल योग ये बैलेंस बैंक का और न कैश का, और जो आय का कॉलम है उसमें भी हम देखेंगे कैश में 2,19,500 हैं और बैंक में 1,15,000 रुपये हैं। उसी प्रकार पेमेंट में भी बैलेंस हम मिलाएंगे तो बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आने चाहिए और आ रहा है। इस प्रकार हम जब इस रोकड़ बाकी को अगस्त में जब चढ़ाएंगे तो ये हमारा बैलेंस बोलेगा कि कैश में इतना है और बैंक में इतना है। एक चीज़ और जो इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि एक लेजर होता है विद्यालय में, जिसमें एक पृष्ठ पर एक खाता चढ़ा दिया जाता है। जैसे इधर खाते में पुनः प्रवेश शुल्क खाता 1 नंबर पर है, शिक्षण शुल्क खाता 2 नंबर पर है, टीसी शुल्क खाता 3 नंबर पर है। तो लेजर में हर पृष्ठ पर एक ही खाता होता है, जिसमें हमारे पूरे वर्ष का जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो एक मद का एक पृष्ठ पर हमें मिल जाता है। अगर डिटेल हम देखें तो उसकी डिटेल हम कैश बुक में देख सकते हैं। इस प्रकार विद्यालय में कैश बुक मेंटेन की जाती है। धन्यवाद।